आज मैं आपको एक ऐसा मशरूब बताने लगा हूँ जिसकी वजह से आप कब्ज़ का खात्मा कर सकते हैं और इस मशरूब के इस्तेमाल से आप कब्ज़ को होने से भी रोक सकते हैं। पूरी दुनिया में हर 10 में से 4 बंदे जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का शिकार है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में जहाँ पे भी आप जाएँगे, जिस मुल्क में भी जाएँगे, जिस मर्ज़ी बंदे से भी पूछेंगे, 50 से 60% लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि उनको कभी ना कभी कब्ज़ का मसला रह चुका है। बेसिकली कब्ज़ है क्या? कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बाउल मूवमेंट अल्टर हो जाती है या चेंज हो जाती है। यानी जिस टाइम पे आप पखाना करते हैं और कितना करते हैं उसकी जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और या फिर आपको पकाना करते हुए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और सख्ती से पकाना आता है और वो बहुत खुश्क होता है, तो इसका मतलब है कि आपको कब्ज़ है। देखें, कब्ज़ के जो है वो बहुत सारे नुकसानात हैं। कब्ज़ जो है वो आपको आउट ऑफ फोकस भी कर सकती है। आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बड़ी तकलीफ दे और एक बड़ी बेज़ार सी हो जाती है कब्ज़ के साथ, क्योंकि जब भी आपको कब्ज़ रहती है, तो आप कभी भी एक खुशगवार मूड में नहीं रह सकते। ये तो हैं उसके इमीडिएट इफ़ेक्ट। लेकिन अगर ये लंबी चल पड़े, तो हेमरॉइड, बवासीर, बवासीर का खतरा, एनल फिशर्स यानी आपके पखाने वाली जगह पे फोड़ा निकलना या वहां जख्म बन जाना, ये सब मसले इससे हो सकते हैं। कंफ्यूजन भी इससे हो सकती है, बंदे की पूरी जिंदगी जो है वो एक बेजार सी हो जाती है। कब्ज जो है उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉजेज हैं जो मैं आपको कुछ अब गिनवाने लगा हूँ। आप देखें, अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है, अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं, अगर आप ऐसी मेडिसिन खाते हैं, अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ये सब रीजन जो हैं बहुत बड़ी बड़ी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कब्ज हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा मशरूब बताने लगा हूं जिसकी वजह से आप कब्ज का खात्मा कर सकते हैं और इस मशरूब के इस्तेमाल से आप कब्ज को होने से भी रोक सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक लौकी लौकी एक सब्जी होती है जिसकी तस्वीर इधर लगी होगी, वो लौकी लेनी है। आपने उसको अच्छी तरह धो के उसका एक टुकड़ा लेके टेस्ट करना है। अगर तो वो लौकी जो है वो बिटर है यानी कड़वी है, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर वो टेस्ट में ठीक है तो आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ब्लेंड करना है। किसी भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि लौकी में 95% वाटर कंटेंट होता है और बाकी उसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अब होता यह है कि जब आप इसको ब्लेंड करके हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इसका एक गिलास पीते हैं, तो इसका जो मशरूब है या इसका जो ब्लेंड किया हुआ चीज है वो एक लेसदार मादे की सूरत इख्तियार कर लेता है और वो लेसदार मादा जो है वो आपकी आंतों के अंदर जाके एक स्लिपरी कंडीशन प्रोड्यूस करता है। उस स्लिपरी कंडीशन की वजह से जो पखाना बड़े दिनों से रुका हुआ है या सख्त हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता नरम भी होना शुरू हो जाता है और स्लिपरी कंडीशन की वजह से वो आगे धकेलना शुरू हो जाता है। इस मैकेनिज्म के तहत लौकी जो है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन इलाज है और ये नेचुरल इलाज है। ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन पे गौर करें और आपको लगे कि इनकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर लें, ऐसी सब्जियां जिसमें सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है वो लें। आप पानी एटलीस्ट इतनी गर्मी के अंदर 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी पीना लाजिम है एक दिन के अंदर। आप ऐसी मेडिकेशन जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कर रही हैं उसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जो लौकी का शरबत है इसको पी के आप अपनी कब्ज का बेहतरीन और नेचुरल इलाज कर सकते हैं। शुक्रिया।